Assalamu alaikum. How to create relationship between tables in MS Access 2007. तो सबसे पहले हम MS Access 2007 को ओपन करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पे क्लिक करना। तो इस तरह MS Access ओपन हो जाएगी और अब ओपन रीसेंट डेटाबेस में से उस डेटाबेस को ओपन करना है जिसके टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो मैं कॉलेज डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास 3 टेबल्स हैं, एक एडमिशन टेबल, एक मार्क्स टेबल और एक फ़ी टेबल। तो अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डेटाबेस टूल्स टैब पे क्लिक करना है, डेटाबेस टूल्स, उसके बाद रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, उसके बाद शो टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद उन टेबल्स को सिलेक्ट करना है जिन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो पहला मैं टेबल ऐड करने लगा हूँ, एडमिशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करना। उसके बाद उस टेबल को ऐड करूँगा जिसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अगर मैं फ़ी और एडमिशन के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट टेबल फ़ी को ऐड करूँगा। फ़ी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करना। इस तरह मेरे 2 टेबल्स ऐड हो चुके हैं जिनके दरमियान मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर दें। अब मैं इन 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ। इस टेबल को मैं पेरेंट टेबल बनाना चाहता हूँ और इस टेबल को चाइल्ड टेबल। तो अब हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी फील्ड को ड्रैग करके चाइल्ड टेबल की कोरस्पॉन्डिंग फील्ड यानी उसी फील्ड के ऊपर ड्रैग करना है माउस को और इन 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की फील्ड एडमिशन नंबर के ऊपर आपने माउस से क्लिक करना है। माउस का बटन रिलीज नहीं करना, छोड़ना नहीं है और उसको ड्रैग करके चाइल्ड टेबल की एडमिशन फील्ड के ऊपर लेके आना है और अब माउस का बटन जो है वो रिलीज करना। उसके बाद एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो अब ये एडमिशन टेबल की फील्ड है और ये फ़ी टेबल की फील्ड है। तो इनके दरमियान अब रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो उसके बाद इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है, चेक करना है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अगर हम इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो फ़ी टेबल के अंदर हम कोई ऐसी एंट्री नहीं कर सकते, यानी किसी रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते जो पेरेंट टेबल यानी एडमिशन टेबल में मौजूद ना हो। यानी एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को चेक करने से यानी सिलेक्ट करने से ये फ़ायदा हासिल होता है कि चाइल्ड टेबल यानी फ़ी टेबल के अंदर किसी ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता जो पेरेंट टेबल यानी एडमिशन टेबल में मौजूद ना हो। उसके बाद कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स को चेक करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है कि अगर हम पेरेंट टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड की प्राइमरी की में चेंज करते हैं, तब्दीली करते हैं, तो वो चाइल्ड टेबल्स के तमाम रिकॉर्ड्स में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यानी अपडेशन हो जाएगी। यानी अगर हम पेरेंट टेबल की प्राइमरी की फील्ड में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज चाइल्ड टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स में भी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं, तो अब पेरेंट टेबल में से अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो उसके सारे रिकॉर्ड्स जो चाइल्ड टेबल्स के अंदर मौजूद होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टूडेंट मोहम्मद आसिफ का रिकॉर्ड एडमिशन टेबल से डिलीट करेंगे तो मोहम्मद आसिफ के जितने रिकॉर्ड्स यानी जितनी एंट्रीज फ़ी टेबल में होंगी वो भी सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद
ہم کریٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ایڈمیشن ٹیبل اور فی ٹیبل کے درمیان ریلیشن شپ کریٹ ہو چکے ہیں. تو ایڈمیشن ٹیبل اس میں پیرنٹ ٹیبل ہے اور فی ٹیبل اس میں چائلڈ ٹیبل ہے. تو ایڈمیشن ٹیبل کے اندر ایڈمیشن نمبر فیلڈ پرائمری کی اور چائلڈ ٹیبل کے اندر ایڈمیشن نمبر فیلڈ پرائمری کی. تو اس کے بعد اگر آپ ان کے ریلیشن شپ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لائن کے اوپر جو ان دو ٹیبلز کے درمیان آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس میں آپ دیکھیں ایڈٹ ریلیشن شپ پہ آپ کلک کریں گے تو وہی ایڈٹ ریلیشن شپ ڈائلاگ باکس دوبارہ آ جائے گا. آپ کوئی آپشن چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے انفورس ریفرینشیل انٹیگریٹی یا کیسکیڈ اپڈیٹ ریلیٹڈ فیلڈز یا کیسکیڈ ڈیلیٹ ریلیٹڈ ریکارڈز، تو ان آپشن کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چینج نہیں کرنا چاہتے تو اوکے پہ کلک کر دیں. اسی طرح ان دو ٹیبلز کے درمیان اگر ریلیشن شپ کو ہم ختم کرنا چاہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس لائن کے اوپر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں. تو اس طرح ان دو ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ کریٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو سیو کر دیں اور سیو کرنے کے بعد آفس بٹن پہ کلک کر کے ایم ایس ایکسیس سے کو کلوز کر دیں. ایگزٹ ایکسیس پہ کلک کریں. السلام علیکم. اللہ حافظ.